अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 75। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार संजय ने कहा कि ये जो संवाद मैंने सुना भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो ये संवाद मेरे को सुनने को मिला और सुनने के बाद मेरा हर एक जो रोम है हर्ष से रोमांचित हो रहा है। और इस श्लोक में बताते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि ये संवाद सुनने को मिला। तो किसकी वजह से मिला, कैसे मिला, ये हमको इस श्लोक में बताते हैं। जो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 75। संजय कहते हैं, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योग ईश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं। संजय कहते हैं, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। देखिए, यहां हम देखते हैं कि ये गुरु कितना महत्वपूर्ण है। अभी संजय कह रहे हैं कि मेरे को ये ज्ञान सुना, मेरे को सुनने को मिला, किसकी वजह से? गुरु की वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवत गीता में संजय का नाम है, अर्जुन का नाम है, धृतराष्ट्र का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है, व्यासदेव का नाम ही नहीं है। तो अब तक व्यासदेव जी का नाम सामने आया ही नहीं है। और भगवत गीता को सामने लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका है? व्यासदेव का। अब संजय को व्यासदेव ने शक्ति दी कि संजय आप ये ज्ञान देख सकते हैं और सुन सकते हैं, कि बिना किसी सैटेलाइट के आज से कम 5000 साल पूर्व, इतना है। व्यास प्रसादात श्रुतवान, कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ, अपने गुरु का बहुत ही आभारी हूँ कि उनकी कृपा से मैं सब ये देख और सुन पाया। अभी अगर कोई ये सोचे कि मैं भला मेरे भगवान भले, बीच में ये दलाल भक्त गुरु साधु क्यों चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि ध्यान अस्तु प्रशस्ति संध्यम वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। तो गुरु ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। शिष्य को गुरु स्वीकार करने से पहले सब ये देख लेना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक बार गुरु स्वीकार कर लिया तो फिर पूरी जिंदगी उसको निभाना चाहिए। अभी किसी को भी गुरु मान लेते हैं कि इसने फलाना गुरु को स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर लेते हैं। इस गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं, हम भी इसके शिष्य बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर पूरी जिंदगी उसके ऊपर निभाना चाहिए। जैसे शादी होती है, अब शादी से पहले अच्छे से लड़का लड़की देख लो कि मेरा होने वाला पति अच्छा है या नहीं है, मेरी होने वाली पत्नी अच्छी है या नहीं है। एक बार शादी हो गई तो फिर जब तक कोई बहुत बड़ा कोई कांड ना हो जाए कि एक्स्ट्रा अफेयर हैं या फलाना जमता नहीं है, XYZ कुछ भी है, लेकिन स्वभावतः हम देखते हैं कि शास्त्रों में डाइवर्स नाम का कोई प्रावधान नहीं है। डाइवर्स का प्रावधान है ही नहीं। एक बार हो गया, शादी हो गई तो उसी पे आगे जीवन भर चलना है। तो उसी प्रकार है गुरु। तो गुरु का जब हम चयन करते हैं तो गुरु को भी देख पड़ताल करनी चाहिए। गुरु की देख पड़ताल शिष्य को करनी चाहिए और गुरु को शिष्य की देख पड़ताल करनी चाहिए। परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा इन द सेंस ऐसे नहीं कि गुरु क्या कर रहा है ये देखना चाहिए, गुरु का वर्ताव कैसा है ये देखना चाहिए, चाल चलन कैसा है ये देखना चाहिए, उसको गुरु को अध्यात्म में कितनी रुचि है ये देखना चाहिए, कि आंतरिक रूप से गुरु कितना शुद्ध है, कि ऑन द स्टेज और ऑफ द स्टेज कैसा है, ये सब कर। उसी प्रकार शिष्य को आकलन करना चाहिए। शिष्य को आकलन करके फिर गुरु को धारण करना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो जब कोई प्रामाणिक गुरु है और वो भगवान की सेवा में संलग्न है
तो उसकी प्रसन्नता से ही हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं है और हम गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमको हमारी गुरु परंपरा में कोई ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं, तब तक भगवान को प्रसन्न करने का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। तो भगवान कभी ऐसे प्रसन्न होंगे ही नहीं। ध्यायस्तु वस्य यशस्ति संध्या, हमको गुरु का सुबह शाम दोपहर 3 बार याद करना चाहिए। गुरु कैसे है? गुरु पानी में नाव के जैसे हैं जो हमको बचाने के लिए आते हैं। और शास्त्र बताते हैं कि जिस प्रकार हमारी भगवान में श्रद्धा है, शास्त्रों में श्रद्धा है, उसी प्रकार वैसी ही श्रद्धा हमारी गुरु में होनी चाहिए। जब तक गुरु में ऐसी श्रद्धा नहीं है, तब तक हमें शास्त्रों का निचोड़ समझ में आएगा नहीं। तो गुरु के प्रति जो शरणागति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संजय को ये ज्ञान मिला, सुनने को मिला, देखने को मिला। कैसे मिला? गुरु की कृपा से। संजय कह रहे कि योग ईश्वर से मैंने सुना है। योग ईश्वर यानी कि सारी योग पद्धतियों के स्वामी है। तो असित मुनि यही बोलते हैं, देवल मुनि यही बोलते हैं, व्यास मुनि यही बोलते हैं, अर्जुन यही बोलते हैं, नारद मुनि यही बोलते हैं, भगवान भी है। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, भक्त भी यही बोल रहे हैं। तो ऐसे करके चीजें स्थापित होती हैं। मेरी होच पोच सोच से नहीं कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, ये क्यों नहीं है, फलाना ऐसे क्यों है, ढकड़ा ऐसे क्यों, ऐसे नहीं होता। शास्त्रों में जो दिया गया है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब उस श्रद्धा से युक्त होके हम भक्ति का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।